फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे वीएस ऑटोमेशन एंड इंस्टीट्यूशन में। मैं विक्रम सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में एसी पीसीबी के अंदर जीरो क्रॉसिंग जो सेक्शन आता है उसके बारे में हम बात करेंगे। जीरो क्रॉसिंग सेक्शन कितने प्रकार के आते हैं और जीरो क्रॉसिंग से रिलेटेड फॉल्ट होता है वो क्या आता है और हम कैसे पता करेंगे कि ये जीरो क्रॉसिंग सेक्शन का फॉल्ट है। ये सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। और जीरो क्रॉसिंग से रिलेटेड जो अन्य फॉल्ट भी आते हैं, काफी बार ये होता है कि आपको इंडोर पीसीबी के अंदर मोटर जो होती है वो रनिंग नहीं होती है, तब भी जीरो क्रॉसिंग का फॉल्ट होता है। वो कैसे पता करेंगे, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा। और वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आपको कुछ मैं बता देना चाहता हूं। अगर आप भी एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रो ओवन, एलसीडी एलईडी टीवी, होम इन्वर्टर या इसके अलावा वीएफडी, सर्वो ड्राइव, पीएलसी, एचएमआई या वीआरवी, वीआरएफ, कैसेट एसी, डक्टेबल एसी और इन सभी की पीसीबी का काम सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो होते हैं वो जल्दी से जल्दी प्राप्त हो। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ताकि हम उसके ऊपर जल्दी से जल्दी वीडियो बना सके। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जीरो क्रॉसिंग सेक्शन के बारे में। जीरो क्रॉसिंग सेक्शन आखिर इंडोर पीसीबी में दिया क्यों जाता है और जीरो क्रॉसिंग सेक्शन को और किस नाम से जानते हैं, पहले मैं आपको बता देता हूं। यहां पे अब यहाँ पे जो वर्ड है वो है जीरो क्रॉसिंग। तो जीरो क्रॉसिंग जो है वो आखिर में क्या होता है इसको समझिए। जो हमारे एसी लाइन एंड न्यूट्रल होते हैं ना, एसी वोल्ट की जो लाइन होती है, एक लाइन और एक न्यूट्रल होता है हमारा। तो जो लाइन होता है यानी लाइन, इसके अंदर हमारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लगातार पोजीशन बदलते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कभी हाई कभी लो की तरफ चलते रहते हैं। तो जैसे पॉजिटिव एंड नेगेटिव तो चलते हैं। तो ये जब हाई प्लॉट की तरफ चलता है और वापस लो प्लॉट की तरफ आता है, फिर लो से हाई की तरफ जाता है, तो एक जगह ये क्या होता है, बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। तो जहां ये जीरो होते हैं ना, इसी जगह को जीरो क्रॉसिंग कहा गया है। तो ये जीरो क्रॉसिंग आखिर होता क्या है, ये जीरो क्रॉसिंग जब आखिर मतलब काम क्या आता है। जीरो क्रॉसिंग तो आप समझ गए कि जो हाई हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो हाई प्लॉट से लो प्लॉट की तरफ और लो प्लॉट से हाई प्लॉट की तरफ लगातार अप डाउन अप डाउन अप डाउन होते रहते हैं। ये एक सेकेंड में करीबन 50 बार होता है। एक सेकंड में अगर आप बात करेंगे तो एक सेकंड में करीबन 50 बार होता है। इसे हम फ्रीक्वेंसी में काउंट करते हैं तो 50 हर्ट्ज बोलते हैं। तो ये लगातार बार बार अप डाउन होता है, तो ये होता है जीरो क्रॉसिंग। अब जीरो क्रॉसिंग से क्या फायदा होता है? जीरो क्रॉसिंग से एक्चुअली ये डिटेक्ट किया जाता है कि इंडोर पीसीबी में जो फेस दिया गया है वो प्रॉपर फेस है या नहीं है, यानी जो इनपुट में आ रहा है उसमें 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी प्रॉपर है या नहीं है। क्योंकि ये हो सकता है कि इंडोर पीसीबी को डीसी वोल्टेज दिया जा सकता है या फिर किसी ने यहाँ इसके ऊपर जनरेटर पावर सप्लाई डाल रखी हो। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है इसका डेटा लेना जरूरी होता है। इससे प्रॉपर ये पता चलता है कि फेस आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसीलिए तो इसे हम जीरो क्रॉसिंग के अलावा फेस डिटेक्शन सेक्शन भी कहते हैं। ठीक है, फेस डिटेक्शन सेक्शन भी कहते हैं। अब काम एक ही है, जीरो क्रॉसिंग के थ्रू फेस पता करना, यानी जो लाइन और न्यूट्रल दिया गया है, लाइन में जो फ्रीक्वेंसी है प्रॉपर 50 हर्ट्ज का आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब ये दिया क्यों जाता है ये सेक्शन? ये इसलिए दिया जाता है कि एसी में जो प्रॉपर फ्रीक्वेंसी आ रही है नहीं आ रही है। क्योंकि क्या होता है कि जो हमारे इंडोर यूनिट के अंदर एसी मोटर लगाई जाती है जिसे हम एसीपीजी मोटर के नाम से जानते हैं, एसी वोल्ट पे चलने वाली 6 वायर की मोटर होती है, उसके प्रोटेक्शन के लिए और इसके अलावा जो हमारा कंप्रेसर होता है उसके प्रोटेक्शन के लिए या एसी वोल्ट पे चलने वाले अन्य कंपोनेंट जो हमारे जो पार्ट होते हैं उनको बचाने के लिए ये जरूरी होता है। इसलिए जरूरी है कि अगर इंडोर में मान लीजिए किसी ने एज अ जनरेटर पर या इन्वर्टर पर या किसी ऐसी सप्लाई पर कनेक्शन कर दिया है जहां से प्रॉपर जो वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी है वो प्रॉपर नहीं मिल पा रहे हैं, तो सर्किट में क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल आपको याद दिलाता हूं। क्या होता है कि आजकल तो प्योर साइन वेव इन्वर्टर आते हैं। पहले जो स्क्वायर वेव इन्वर्टर आते थे उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती थी वो प्रॉपर 50 हर्ट्ज के आसपास नहीं होती थी। अब होता था क्या वो जब हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट करते थे तो जब लाइट चली जाती थी तो हमारे जो पंखे,
लाइट, ट्यूबलाइट ये जब होती थी, ये क्या होती थी, इन्वर्टर सप्लाई पे आ जाती थी। अब इन्वर्टर सप्लाई में क्या होता था, हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट होती थी। हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट होने से क्या होता था, इनमें आप देखते थे या तो फैन की स्पीड बहुत तेज हाई हो जाती थी, या फिर क्या होता था उसमें फ्रीक्वेंसी ज़्यादा बनने की वजह से हमिंग की आवाज़ आती थी। इससे क्या होता था कि वो फैन मोटर या जलने के चांस रहते थे। अब यही लोड अगर हम कंप्रेसर के ऊपर डाल के देखें तो कंप्रेसर को जैसे बनाया गया है 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज के अकॉर्डिंग, 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज के अकॉर्डिंग बनाया गया है। अब इसे 220 वोल्ट के आसपास वोल्टेज दे दे और 50 हर्ट्ज की जगह हम इसे 70, 80 या 100 हर्ट्ज दे दे तो कंप्रेसर की जो वाइंडिंग है वो जल्दी गर्म होकर जलने का चांस रहेगा। जो मोटर है उसकी भी स्पीड बहुत हाई हो सकती है या बिल्कुल लो हो जाएगी। तो उसे बचाए कैसे, तो इसलिए फेस डिटेक्शन सेक्शन इसमें दिया जाता है। अब ये फेस डिटेक्शन सेक्शन जो है यानी जीरो क्रॉसिंग सेक्शन है, ये कितने प्रकार के आते हैं, ये 2 प्रकार के हमारी एसी पीसीबी में आते हैं। एक का जो सेक्शन है वो मैं आज आपको समझाऊंगा और दूसरा है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो ये 2 टाइप के जो सेक्शन है, पहला हमारा होता है इसमें लीनियर पावर सप्लाई। जैसे लीनियर पावर सप्लाई का जो सर्किट आता है उसकी लीनियर जीरो क्रॉसिंग के अकॉर्डिंग हम उसका नाम रखते हैं लीनियर जीरो क्रॉसिंग। और दूसरा होता है हमारा एसएमपीएस जीरो क्रॉसिंग। थोड़ा समझने में इजी रहेगा। तो जिस पीसीबी में लीनियर पावर सप्लाई आती है ये उस सर्किट के लिए है और जिसमें एसएमपीएस आता है ये उस सर्किट के लिए। आज हम लीनियर जीरो क्रॉसिंग सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि ये सेक्शन कैसा होता है, कैसे फाइंड आउट करेंगे आप। सबसे जरूरी होता है किसी एसी पीसीबी अगर आपको करना है तो सबसे जरूरी काम होता है सेक्शन की आइडेंटिफिकेशन। अगर आप सेक्शन के आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं तो आपको ये नहीं पता कि कहाँ फॉल्ट है, इसलिए सेक्शन का आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में मैं आपको आइडेंटिफाई का तरीका सिखाऊंगा। अब यहाँ सबसे पहले बात करते हैं लीनियर पावर सप्लाई सर्किट के बारे में। मैं आपको बता दूं कि लीनियर ट्रांसफार्मर हमारे लोहे के बने आते हैं। जैसा कि इमेज में आपको नजर आ रहा होगा कि ये जो लोहे के ट्रांसफार्मर होते हैं ये वाले ट्रांसफार्मर होते हैं जो कि हमारी लीनियर पावर सप्लाई में लगे होते हैं। इन ट्रांसफार्मर में क्या होता है, एक तो हमारी प्राइमरी कॉइल होती है और एक हमारी सेकेंडरी कॉइल होती है। तो प्राइमरी कॉइल की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज आता है और सेकेंडरी में हमारे जैसे 012 वोल्ट का है या 015 का है, 018 का है। तो जितने वोल्ट का ये लगा है ये वोल्टेज हमारे स्टेप डाउन हो जाते हैं, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कभी भी प्राइमरी टू सेकेंडरी, ध्यान रखना इस लाइन को जरूर समझिएगा। ट्रांसफार्मर का जो एक सिद्धांत होता है कि प्राइमरी टू सेकेंडरी वोल्टेज स्टेप डाउन हो सकते हैं, अप हो सकते हैं, एम्पियर अप डाउन दोनों कर सकते हैं, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है वो कभी भी बदली नहीं जा सकती। जो फ्रीक्वेंसी हमें इस तरफ मिलती है वही फ्रीक्वेंसी हमें दूसरी तरफ देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी क्या होगी 50 हर्ट्ज होती है। लेकिन एक चीज को समझिएगा, जो ये 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है जो इधर कभी हमारा पॉजिटिव होता है तो इधर हमारा नेगेटिव बनता है और इधर जब नेगेटिव बनता है तो इधर पॉजिटिव बनता है। ये लगातार अप डाउन अप डाउन अप डाउन ये लाइन एक तरफ कुछ इस प्रकार से हमारी चलती रहती है, ठीक है। इसी कारण क्या होता है कि दोनों तरफ पॉजिटिव पल्स लगातार मिलती रहती है। अब यहाँ पर क्या होता है कि आगे ब्रिज रेक्टिफायर लगाया जाता है डीसी बनाने के लिए नॉर्मल लीनियर पावर सप्लाई में। और यहाँ पर क्या होता है कि 2 नेगेटिव डायोड जो नेगेटिव आउटपुट कर रहे हैं डायोड, इनकी लाइन एक हो जाती है और जो पॉजिटिव आउटपुट करते हैं उनकी लाइन एक हो जाती है। तो यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव मिलेगा। यहाँ पर क्या होता है कि डायोड जब एसी से डीसी कन्वर्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर क्या है कि ट्रांसफार्मर जो प्राइमरी में हमारा एसी वोल्ट जा रहा है, आउटपुट में भी हमें एसी वोल्ट ही प्राप्त हो रहा है। अब जो एसी वोल्ट है उसे डीसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करने के लिए ब्रिज रेक्टिफायर लगाया जाता है और ये जो डायोड है ये क्या करते हैं एसी वोल्ट को डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि रपल्स कुछ इस प्रकार की बनती रहती है और यहाँ पे नेगेटिव में कुछ इस प्रकार की बनती रहती है। लेकिन इस रपल्स के बीच में जो गैप होता है ये खत्म करने का जो काम होता है वो हमारा एक कैपेसिटर करता है, ठीक है। वो क्या करता है, कैपेसिटर जो क्या करता है यहाँ पर
जो पॉजिटिव के बीच में रपल्स यानी जो गैप है, उन गैप को खत्म करने का काम कर रहा है। तो गैप खत्म हो जाता है तो क्या होता है कि जो करंट है वो स्मूथ हो जाता है। अब यहाँ पर क्या किया जाता है कि जो हमारा जीरो क्रॉसिंग सेक्शन है वो इसी से उठाया जाता है, यानी इन डायोड, इन कैपेसिटर से ध्यान देना, यहाँ नॉर्मली डीसी कन्वर्ट हो रहा है। डीसी कन्वर्ट होने पर रपल्स अभी भी हमारी विद गैप के साथ चल रही है। कैपेसिटर लगने के बाद ये गैप खत्म हो जाता है और करंट हमारा स्मूथ हो जाता है, रपल्स इसमें खत्म हो जाते हैं, इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी आप कैपेसिटर के बाद पता नहीं कर सकते। इसलिए लीनियर सर्किट में क्या होता है, ट्रांसफार्मर्स, ब्रिज रेक्टिफायर से लेकर बल्कि यहाँ से ही हमारा जो फीडबैक है जीरो क्रॉसिंग का वो लिया जाता है। अब यहाँ पर फीडबैक लेने के लिए यहाँ पे क्या किया जाता है, या तो डायोड से या फिर एक्सटर्नल डायोड लगाकर, कुछ कंपनियां क्या करती है एक्सटर्नल डायोड लगाती है, एक और ये दो डायोड लगा के ये वापस दोबारा यहाँ पे डीसी बनाती है। मतलब देखो यहाँ दो डायोड अलग लगाए और जीरो क्रॉसिंग के लिए अलग लाइन दे दी, ताकि क्या है कि जीरो क्रॉसिंग का फीडबैक अलग डायोड से आउट होकर जाए। अब ये जो फीडबैक है ये डीसी में इसलिए करना जरूरी है कि एमसी जो होता है हमारा माइक्रो कंट्रोलर, एक्चुअल में जो फीडबैक है वो माइक्रो कंट्रोलर को देना जरूरी है, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर यूनिट जो हमारी एमसीयू है वही मोटर को और वही कंप्रेसर को ऑन करने का काम करता है। तो कंप्रेसर को और मोटर का जो चलाने का काम है वो एमसीयू करता है, तो उसको जब तक फ्रीक्वेंसी नहीं मिलेगी वो मोटर को ऑन नहीं करता है। तो यहाँ से जो हमारा एसी वोल्ट था वो डायोड के थ्रू डीसी में हो गया, लेकिन डीसी में हुआ तो मैंने क्या बोला कि रपल्स अभी भी है। जो रपल्स है यानी जो गैप होता है पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं है, केवल पॉजिटिव है। तो ये जो पॉजिटिव होता है ये करीबन हमारा यहाँ 8 से लेकर 10 वोल्ट का डीसी बनता है, और इसे क्या किया जाता है रजिस्टर द्वारा, ये रजिस्टर के थ्रू क्या होता है एक वोल्टेज डिवाइडर बनाया जाता है। यहाँ पे एक हमारी R1 रजिस्टर और एक हमारी R2 रजिस्टर होती है, जो मिलकर यहाँ वोल्टेज को स्टेप डाउन कर देती है, और ये स्टेप डाउन वोल्टेज हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर को दिया जाता है। डायरेक्टली एमसीयू को कभी नहीं दिया जाएगा, ध्यान रखना। लीनियर पावर सप्लाई जो होती है और उसके अंदर जो जीरो क्रॉसिंग होता है उसमें हमेशा सप्लाई पहले ट्रांजिस्टर को दी जाती है। ट्रांजिस्टर हमारे एनपीएन होते हैं। यहाँ पे मोस्टली ट्रांजिस्टर जो यूज किए जाते हैं 9083, और इसके अलावा आप देख लीजिए 9014 या 857, और इसके अलावा हमारे 557, मतलब अलग अलग आते हैं, 457 और काफ़ी सारे हैं, मतलब अलग अलग आते रहते हैं। तो यहाँ पे जो यूज़ किए जाते हैं मोस्टली हमारे 847 है मेरे ख्याल से एनपीएन, हाँ। तो यहाँ पे 847, 547 ये वाले हमारे यूज़ किए जाते हैं। तो ये काफ़ी तरीके से हमारे यहाँ पे आते रहते हैं। और एक और आते हैं हमारे एक 80 सीरीज के हमारे वो भी आते हैं, 9102 की सीरीज के भी आते हैं, काफ़ी मतलब ट्रांजिस्टर आते रहते हैं एनपीएन। अब ये जो सप्लाई है ये सीधी कहाँ दी जाती है, बेस पिन पर। तो बेस पिन पर जब ये सप्लाई मिलती है तो ये ट्रांजिस्टर क्या करता है कि इस ट्रांजिस्टर को बार बार पॉजिटिव पल्स मिलती है, बार बार पॉजिटिव पल्स यहाँ पर इसको मिलती रहेगी। तो ये ट्रांजिस्टर क्या होगा, बार बार ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ होगा। इसका जो कलेक्टर और ए मीटर है ये बार बार क्या होता है यहाँ पे ऑन ऑफ होता है। ए मीटर जो पिन होती है वो ग्राउंड से कनेक्टेड होती है, ठीक है। और बेस जब पॉजिटिव पे ऑन होता है तो उसे दोबारा ऑफ करने के लिए, जल्दी ऑफ करने के लिए बेस और ए मीटर के बीच में एक रजिस्टर लगाया जाता है, जैसे 10 किलो ओम, 5 किलो ओम का या 2.2 किलो ओम का, जिससे क्या है बेस जल्दी ऑफ हो जाए। कलेक्टर का कनेक्शन जो होता है वो बाई रजिस्टर एमसी से जुड़ा होता है जेडसी पिन से, यानी हमारी जीरो क्रॉसिंग कमांड पिन से। अब इस पिन पर एक पुल अप रजिस्टर लगाया जाता है। ये पुल अप रजिस्टर हमारा 5 वोल्ट से कनेक्टेड होता है, और ये जो पुल अप रजिस्टर होता है ये हमारा किलो ओम की वैल्यू में होता है। मोस्टली ये 10 किलो ओम का लगाया जाता है। और यहाँ पे जो ये रजिस्टर दिख रहा है ये फीडबैक रजिस्टर होता है, हम इसे FBR कहते हैं, फीडबैक रजिस्टर, यानी फीडबैक की जो लाइन में लास्ट में एमसी को जाएगी वो हमारा फीडबैक रजिस्टर होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, इसको दोबारा समझिएगा। जब यहाँ से बार बार रपल्स यहाँ से आउट होती है तो ये एक डायोड के थ्रू डीसी में कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पर 2 डायोड लगे हैं, एक बार पॉजिटिव है और दूसरी बार पॉजिटिव ये निकालते हैं, यानी दोनों तरफ एक्चुअली पॉजिटिव पल्स चलती है, दोनों तरफ। तो लगातार पॉजिटिव पल्स बनने से यहाँ पर जो पल्स होते हैं वो 100 पल्स बन जाती है, 100 हर्ट्ज का पल्स बनेगा।
ध्यान रखिएगा इसको, वहाँ 50 हर्ट्ज है लेकिन यहाँ 100 हर्ट्ज का बनेगा क्योंकि दोनों किनारे से ये हमारा डायोड के थ्रू लिया हुआ है। तो 100 हर्ट्ज का पल्स जो बार बार बेस पे बनेगा तो ट्रांजिस्टर भी 100 टाइम स्विचिंग करेगा। ये 100 टाइम जो स्विचिंग करता है तो कलेक्टर और एमिटर बार बार आपस में स्विच करते हैं, जिससे कि यहाँ पे जो 5 वोल्ट इसकी कलेक्टर पिन पे पुल अप के थ्रू दिए हैं ये बार बार क्या होते हैं ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, ये लगातार चलते रहते हैं। ये पर सेकंड 100 हर्ट्ज के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी जनरेट करते रहते हैं क्योंकि ये रीजन डायोड की वजह से है। तो ये एमसी को 100 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी मिलता है तो एमसी उसके अकॉर्डिंग प्रोग्राम होता है, तो 100 हर्ट्ज को एज ए 50 हर्ट्ज में काउंट करता रहता है। अब यहाँ पर अगर दोनों डायोड में से एक भी डायोड खराब हो जाए तो वहां पर क्या होगा कि 100 हर्ट्ज की जगह फ्रीक्वेंसी हमारी 50 हर्ट्ज की आती है। अब ये जब 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जब इसको मिलेगी यानी एक डायोड खराब हो जाएगा तो वहां पे क्या होगा कि जो एमसीयू है वो मोटर को क्या करेगा कि हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट करना शुरू कर देता है। एसीपीजी मोटर जो होती है उस पर इतनी ज़्यादा मतलब फ्रीक्वेंसी के रूप में करंट भेजता है, बार बार स्विचिंग करता है कि वो मोटर एकदम हार्ड होकर वर्किंग करती है, प्रॉपर नहीं चलती, एकदम हार्ड तरीके से चलती है। क्यों? क्योंकि जीरो क्रॉसिंग में डेटा उसको प्रॉपर नहीं मिल रहा है। अब इसमें यह है कि अगर मान लीजिए कि दोनों डायोड खराब हो जाए या ये रजिस्टर खराब हो जाए, यहां से लगे वहां रजिस्टर खराब हो जाए तो मोटर बिल्कुल भी रनिंग नहीं करेगी, यहां मोटर बिल्कुल क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो यह है हमारा लीनियर जीरो क्रॉसिंग सेक्शन। अब इस सेक्शन को बोर्ड पे कैसे आइडेंटिफाई करना है और कहां कहां कैसे चेक करना है मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं। तो फ्रेंड यहाँ पर ये हमारे पास बोर्ड है इंडोर का, नॉन इन्वर्टर एसी का है। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि किस एसी के अंदर एसी पीसीबी में जीरो क्रॉसिंग होता है या नहीं होता है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कैसे पता करेंगे कि किस पीसीबी में जीरो क्रॉसिंग हो सकता है और किस में नहीं हो सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको सबसे पहले रिले देखना है। यहाँ पर एक रिले लगा हुआ है, ठीक है। इस रिले के अलावा आपको एक्स्ट्रा फैन मोटर चलाने के लिए रिले अगर नहीं नजर आ रहा है तो इसी में आपको जीरो क्रॉसिंग मिलेगा। दूसरा यहाँ पे कैपेसिटर लगा है और यहाँ पर जो एसीपीजी मोटर का कनेक्टर दे रखा है, 3 पिन का कनेक्टर यहाँ पे है और 3 पिन का कनेक्टर यहाँ पे है। इसके ऊपर भी प्रॉपर वीडियो आपको बना के दूंगा, आप हमारे चैनल के साथ जरूर बने रहना। तो यहाँ पर पावर रिले के अलावा आपको एक्स्ट्रा रिले नहीं दिख रही है। मैं आपको दूसरा बोर्ड दिखाता हूँ। तो ये वाला बोर्ड आप देखिए, इसमें ये हमारी पावर रिले है। इसके अलावा यहाँ पे आपको दिख रहा है रिले लगी है 4 है। तो यहाँ पर है ना, इसके अंदर जीरो क्रॉसिंग आपको देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगा। कैसा भी बोर्ड हो, चाहे हिताची का हो, चाहे वोल्टास का हो, चाहे कोई भी कंपनी का हो, अगर उसमें पावर रिले के अलावा एक्स्ट्रा 2 या 3 रिले या उससे ज़्यादा रिले दे रखी है तो इसमें भैया हमारा जीरो क्रॉसिंग सेक्शन नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे नहीं है। अब इस बोर्ड में हमारा जीरो क्रॉसिंग दे रखा है। अब जीरो क्रॉसिंग हम पहचाने कैसे, तो यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। डायोड देखिए यहाँ पे कितने सारे हैं, या आपको डायोड नजर आ रहे होंगे। तो यहाँ पर डायोड देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 डायोड है। 4 डायोड यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर बनाने के लिए काम आ गया। आगे ये कैपेसिटर लगा है, फिल्टर का काम करता है। और 2 डायोड है जो कि यहाँ से सप्लाई आउट करके हमारे एनपीएन ट्रांजिस्टर की तरफ सप्लाई ले जाएंगे। अब ये जो सप्लाई है कैसे पता करेंगे, यहाँ पे हम देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे तो हमारी रेगुलेटर ऐसी लगी है और ये देखिए यहाँ पर अगर हम थोड़ा नजर मारे तो ये डायोड यहाँ पर जिस तरीके से लगे हुए हैं, यहाँ से आपको दिखेगा ये डायोड आमने सामने लगे हैं। तो कुछ सप्लाई जो है यहाँ से पास होकर इसके थ्रू आगे चली हमारी रेगुलेटर एसी पे। लेकिन यहाँ पे देखिए 2 डायोड यहाँ से फॉरवर्ड होके ये हमारी ये लाइन जा रही है। देखो मैं आपको वेव कंटिन्यूटी पे यहाँ पे इसको चेक कराता हूँ। ये देखिए यहाँ पर जो ये लाइन है हमारी, ये यहाँ से पास होकर इस रजिस्टर पे गई है। आपको ढूंढना क्या है, आपको डायोड ढूंढना है। अगर आपको बोर्ड में पहचानना है ना कि भाई लीनियर पावर सप्लाई का जो होता है सर्किट में जीरो क्रॉसिंग का है, तो आपको डायोड ढूंढना है। तो पहला ब्रिज रेक्टिफायर देखना है और ब्रिज रेक्टिफायर के बाद आपको ये देखना है क्या डायोड से रजिस्टर जुड़ा है और रजिस्टर से ट्रांजिस्टर जुड़ा है, तो वही आपका जीरो क्रॉसिंग है। तो यहाँ पर ये डायोड है, डायोड से यहाँ लाइन जा रही है इस रजिस्टर पे और ये रजिस्टर यहाँ से जुड़ा है इसके बेस पिन पे, ये देखिए, ठीक है। यहाँ पर ये जुड़ा है और ये ट्रांजिस्टर हो गया हमारे यहाँ पे, आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये ट्रांजिस्टर हो गया, ट्रांजिस्टर के साथ यहाँ पे जुड़ा है ये रजिस्टर। ये देखिए यहाँ पे ये रजिस्टर एक्स्ट्रा जुड़ा है, ये रजिस्टर जुड़ा है और यहाँ पे ये जो रजिस्टर जुड़ा है, अब यहाँ पे इस रजिस्टर के साथ हमें ये देखना है कि ये पुल अप है या नहीं है। तो ये जो रजिस्टर ये पुल अप की तरह लगा हुआ है। ये पुल अप कैसे पता करेंगे कि पुल अप है,
उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो रेगुलेटर आईसी होती है 7805 आईसी, ठीक है, तो उस रजिस्टर का देखो, अब ध्यान देना है, कलेक्टर के साथ एक किनारा तो जुड़ा है रजिस्टर का, तो उसका जो दूसरा किनारा है वो हमें रेगुलेटर आईसी की 5 वोल्ट से पता करना है। ये देखो, ये 5 वोल्ट से बीप कर रहा है, ये 5 वोल्ट से बीप कर रहा है, ठीक है, ये हमारा पुल अप हो गया। अब कलेक्टर के साथ जो लाइन आगे जा रही थी वो यहाँ से होके जा रही है और ये यहाँ पे आ रही है, ठीक है, यहाँ से सप्लाई पास होकर यहाँ जाएगी हमारी, ये जंपर लगा हुआ है, और इस जंपर से अगर आप देखेंगे तो सीधा हमारे यहाँ पर एमसीयू में जा रही है, ठीक है। यहाँ पे पुल अप तो दिया है लेकिन यहाँ पे फीडबैक रजिस्टर नहीं दिया है, और यहाँ पे भी इसकी बेस पिन पर जो रजिस्टर दिया है उसकी पिन के साथ यहाँ पर जो पुल डाउन रजिस्टर वो यहाँ पे दे रखा है, एक पुल डाउन रजिस्टर यहाँ पे दे रखा है, ये यहाँ पे पुल डाउन रजिस्टर एक और एक, हाँ ये पुल डाउन रजिस्टर एक यहाँ पे दे रखा है, ये देखो बेस पिन पर जो लगा हुआ था ये रहा, ये हमारा पुल अप रजिस्टर है, ठीक है। अब यहाँ पर हम ऑन बोर्ड चेक करेंगे वोल्टेज को, ये यहाँ पे ये डायोड लगे हैं और डायोड के ऊपर पहले मैं आपको वोल्टेज चेक कराता हूँ, मैं आपको मीटर आपके सामने कर देता हूँ ताकि आपको इजीली दिखे। अब यहाँ पे देखिए जो एक नेगेटिव लेके चलेंगे हम, यहाँ पर ये रेगुलेटर आईसी का नेगेटिव ले सकते हैं, कैपेसिटर का ले सकते हैं, यहाँ पे नेगेटिव हमारा काम आ सकता है इजीली जो हमें चाहिए, हम यहाँ पे कैपेसिटर का नेगेटिव भी ले सकते हैं और रेगुलेटर आईसी का भी। तो यहाँ से पहले जो डीसी बन रहा है डायोड पे वो देखो 5 वोल्ट का बन रहा है, जैसे वैसे 7-8 वोल्ट का मोस्टली बनता है, यहाँ पे जो बन रहा है वो 5 वोल्ट के आसपास बन रहा है। और ये वोल्ट, अब देखो यहाँ पे मुझे फ्रीक्वेंसी चेक करनी है, तो ये फ्रीक्वेंसी मोड पे देखिए, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो आ रही है डायोड के थ्रू, यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, ये 50 हर्ट्ज दिखाता है, फिर चेंज हो रहा है, यहाँ पे ये 50 हर्ट्ज के आसपास दिखाता है। अब यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी है वो आउट होकर हमें रजिस्टर पे गई, इवन वोल्टेज पे चेक कराता हूँ आपको प्रॉपर, यहाँ पे ये 5 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट यहाँ से पास होकर हमारे रजिस्टर पे गए और रजिस्टर से ये वोल्टेज पास होकर बेस पर जाएंगे। अब बेस पे क्या है कि डिवाइडर बना है इसलिए वोल्टेज क्या हो जाएंगे डाउन, और यहाँ पे जो वोल्टेज आ रहे हैं वो 0.412 यानी 400 मिली वोल्ट के आसपास यहाँ पे आपको बेस पिन पर दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है रजिस्टर के थ्रू जो डिवाइडर बनाया जाता है उसमें वोल्टेज आपके डाउन हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बेस पे हमें 400 मिली वोल्ट मिल रहा है, अगर बेस पे मुझे यहाँ पर 0 वोल्ट मिल रहा होता तो ये रजिस्टर हमारा क्या होता, पुल अप वाला खराब होता, ठीक है, या यहाँ पे ज़्यादा वोल्ट मिल रहा होता 2, 3 या 4, 5, तो यहाँ पे ये पुल डाउन रजिस्टर खराब हो सकता था। अब कलेक्टर पिन पे हम चेक करेंगे, कलेक्टर पिन पे देखिए हमें 2.5 वोल्ट मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे पुलअप से हमें ये देखो 5 वोल्ट यहाँ से लिया गया, ये पुलअप से 5 वोल्ट लिया और ये 5 वोल्ट यहाँ पे पुलअप रजिस्टर द्वारा जब कलेक्टर पे दिया गया तो कलेक्टर पे ये 2.5 के आसपास हमें, क्योंकि एक रजिस्टर लगकर ये हाफ हो रहा है तो ये लगातार क्या हो रहा है 5 का जब स्विचिंग होता है तो ये आधा वोल्ट हमें 2 से 3 के बीच में दिखाता है। अगर यहाँ पे भी डिवाइडर होता यानी एक रजिस्टर और होता डिवाइडर बनाने के लिए तो यहाँ पे भी ये वोल्टेज क्या होते हैं और डाउन हो जाते हैं। अब यहाँ से सप्लाई पास हुई इस जंपर पे और जंपर से पास हुई हमारी इस लाइन पे और यहाँ से हमारे एमसीयू को ये मिलना शुरू हो गया। ये देखिए अब हम यहाँ पे मीटर के थ्रू देखते हैं, मीटर एक्चुअल में क्या होता है प्रॉपर फ्रीक्वेंसी नहीं दिखाते इसलिए हम मिनी डीएसओ ये सारे यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ मीटर ऐसे भी होता है जो परफेक्ट तरीके से हमें फ्रीक्वेंसी शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये देखिए ये 50 हर्ट्ज के आसपास ये फिर चेंज हो रहा है, प्रॉपर तो नहीं बता रहा लेकिन ठीक है फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है कि आ रही है। तो यहाँ पर हम जो चेक कर रहे हैं ये इजी तरीका हमें पता करने का कि जो डेटा है जो फ्रीक्वेंसी है वो एमसीयू तक जा रही है या नहीं जा रही है। तो आप भी इसी तरीके से क्या है कि पीसीबी को ट्रेस करते हुए आगे तक चल सकते हैं। ऐसे हमने इंडोर के डायग्राम भी बना रखे हैं काफ़ी, जिससे इंडोर को ट्रेस करने में थोड़ी आसानी रहती है और प्लस हम डायग्राम बनाना भी सिखाते हैं कि पीसीबी में डायग्राम कैसे बनाना है, कहाँ से लाइन कैसे जाती है, ये भी हम सिखाते हैं सारा। तो अगर आप भी एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रो ओवन, एलसीडी, एलईडी टीवी, वीआरबी, वीआरएफ या वीएफडी का कोर्स करना चाहते हैं तो जो नंबर आपको अभी नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, इस पर कॉल करके कोर्स से रिलेटेड सारी जानकारी ले सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें।